बुद्ध के समय का एक डाकू हुआ करता था, अंगुलीमाल। वह बड़ा भयंकर हत्यारा था। उसने 999 लोगों की हत्या कर रखी थी। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि 1000 लोगों की हत्या कर उनकी अंगुली काटकर उनकी माला बनाकर गले में पहनूंगा। वह उंगलियां काट काट कर गले में पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। वह 999 लोगों को मार चुका था और 1000वें की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन दूर दूर तक लोग चौंक गए थे। वह जिस जंगल में छुपकर रहता था वहां कोई जाता ही नहीं था। उसकी मां, जो कभी कभी उससे मिलने जाया करती थीं, उसने भी जाना बंद कर दिया कि क्या भरोसा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुझे ही ना मार दे। एक दिन बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते पर अंगुलीमाल रहता था, तो लोगों ने मना किया, आप उस रास्ते से न जाएं। भंते, वह आदमी खतरनाक है, राजा भी उनसे डरते हैं। सेना कभी उस रास्ते पर नहीं जाती है। उसने 999 लोगों को मार चुका है और 1000वें की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी है। आप वहां ना जाएं। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर ना पता होता तो शायद मैं नहीं भी जाता, लेकिन अब पता है मुझे, तो जाना ही पड़ेगा। वह बेचारा एक की प्रतीक्षा कर रहा होगा। 999 मार डाले ना उसने, उसे 1000 चाहिए। उसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा यह भी तो सोचो। तो मैं जाता हूं। तो बुद्ध गए। उनके साथी और संगी पीछे ही छूट गए। भला ऐसे समय साथ कौन देता है। जब बुद्ध गए तो अकेले ही रह गए। अंगुलीमाल दूर से ही देखकर फरसे पर धार रखने लगा, देख के कि कोई आ रहा है। लेकिन वह भी बड़ा चौंका, क्योंकि बरसों से इस रास्ते पर कोई चलता ही नहीं। यह कौन है ना समझ जो मरने आ रहा है। उसको भी दया आने लगी। उसने गौर से देखा, पीले वस्त्र पहने कोई सन्यासी मालूम पड़ता है। उसने सोचा, गया बेचारा काम से, इसे कुछ पता नहीं, गांव के लोगों ने भी कुछ बताया नहीं मालूम होता है। ऐसा सोचने लगा और फिर से फरसे पर धार तेज करने लगा। जैसे जैसे बुद्ध करीब आने लगे, उसके भाव बदलने लगे। उसे दया आने लगी। अंगुलीमाल खुद से बोलने लगा कि अंगुलीमाल, तुझे हो क्या गया है। ऐसी दया तुझे कभी ना आई। तेरी मां भी आती तो तू काटने के लिए तत्पर था। फिर यह कौन है, अपनी क्या जान क्या पहचान। लेकिन उसे कुछ होने लगा। वह बुद्ध की मौजूदगी, बुद्ध के चेहरे का वो तेज, बुद्ध की शांति, बुद्ध की वो तरंगे, बुद्ध की वो सादगी, वो सुगंध कुछ करने लगी। जब बुद्ध थोड़ी दूर रह गए तो अंगुलीमाल चिल्लाया कि रुक जाओ, वहीं आगे बढ़े तो खतरा है। यह फरसा देखते हो, मैं अंगुलीमाल हूं। मेरा नाम सुना है, मैं गर्दन काटकर उंगलियों की माला बना लेता हूं। 999 को मार चुका हूं और 1000वें की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कई सालों से इस रास्ते पर कोई आया ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है। कैसा ये कमजोरी का क्षण है मेरा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, रुक जाओ वहीं और चले जाओ। वापस मैं आदमी बुरा हूं और आगे मत चलो, रुक जाओ वहीं। तभी बुद्ध ने बोला, पागल, मेरा चलना तो कई वर्ष पहले ही बंद हो गया। जिस दिन मन गया सब चलना बंद हो गया। अब कहां चलना, मैं तो ठहरा हुआ हूं। मैं तुझे कहता हूं, बहुत हुआ तेरा चलना, तू चलना बंद कर। अंगुलीमाल हंसते हुए बोला, मैं सोच ही रहा था यह आदमी पागल होगा। चल, तुम रहे हो, मैं तो फर्श पर बैठा धार कर रहा हूं। और बोल मुझे रहे हो, मैं चल रहा हूं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। अब समझा कि तुम कैसे चले आ रहे हो मेरी तरफ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, सोच ले। मैं रुका हुआ हूं, तू चल रहा है। तेरा मन अभी यहां वहां दौड़ रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि तू चल रहा है। खैर, तभी बुद्ध अंगुलीमाल के पास आ गए। अंगुलीमाल बोलता है, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं, और मुझे शक है कि हो ना हो तुम गौतम बुद्ध हो, जिसकी मैंने खबरें सुनी है। क्योंकि मैंने जिन लोगों को मारा है उनमें से कहीं ने बोला है कि लगता है शिवाय गौतम कि तुझे कोई बदल ना सकेगा। हो ना हो तुम वही हो, लेकिन भूल जाओ मैं भी अंगुलीमाल हूं। तभी बुद्ध बोले, ठीक है, तू अपनी तैयारी कर ले, फरसे पर धार रख ले, मैं यहीं बैठा हूं। वो वहीं बैठ गए शांत। अंगुलीमाल फरसे पर धार रखने लगा, क्योंकि कहीं सालों से कोई आया नहीं तो उसके फरसे पर जंग लग गई थी।
वह बार बार देखने लगा उस आदमी को कि बात क्या है। इस आदमी में मेरा दिल बड़ा पिघला जा रहा है, इस आदमी पर बड़ा प्रेम आया जा रहा है, इस आदमी से बड़ा लगाव हुआ जा रहा है। वह धार तेज करने में देरी करने लगा कि थोड़ा और साथ मिल जाए इस आदमी का, थोड़ा और जी ले, यह आदमी फिर मर जाएगा। भला कहां मिलेगा फिर ऐसे आदमी का साथ। तभी बुद्ध बोले, मुझे लगता है तुम देरी कर रहे हो फरसे पर धार रखने में। फरसे पर धार रखो अंगुलीमाल, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ऐसे जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आ जाते हैं। अंगुलीमाल ने कहा, तुम आदमी कैसे हो? तुम मरने को तत्पर हो, आत्महत्या करने की सोच रखी है क्या तुमने? लेकिन अंगुलीमाल का दिल बदल चुका है। फरसे पर धार बेमन से रख रहा है। फिर धार भी पूरी हो गई। फिर उसने कहा, बोलो क्या विचार है? बुद्ध से पूछता है क्या विचार है। बुद्ध ने कहा, मुझसे पूछते हो क्या विचार है? विचार की संभावना ही कहां है? विचार तो मैं छोड़ ही चुका अंगुलीमाल, और तू जिसे मारेगा वह मैं नहीं हूं, और मैं जो हूं उसे कोई मार नहीं सकता। भला कौन फरसा मुझे छेद सकेगा? अंगुलीमाल ने आंख में आंख डालकर देखा कि इस आदमी को मारना मुश्किल है। फिर भी हाथ में फरसा लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि आदत भी वर्षों वर्षों पुरानी जिद्दी थी कि प्रतिज्ञा भी पूरी करनी है। अंगुलीमाल फरसा लेकर खड़ा हो गया कि ठीक है, अब दो आदमियों की जिद अटकी है। तुम बुद्ध हो तो मैं भी अंगुलीमाल हूं। इतनी जल्दी हार नहीं जाऊंगा, लेकिन क्यों मेरा दिल कमजोर हुआ जाता है? क्यों मेरी छाती बैठी जाती है? मैं तुमसे पूछता हूं। बुद्ध ने कहा, इसका कारण है करने में कुछ कला है ही नहीं। अंगुलीमाल, यह तो बच्चे भी कर सकते हैं। देखे, पेड़ मुझे इसकी शाखा काट के दे दे। उसने झट से फरसा चलाया और पेड़ की डाल काटकर नीचे गिरा दी। तभी बुद्ध ने कहा, अब तो इसे वापस जोड़ दें। तो उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तभी बुद्ध ने कहा, काटना मारना तो आसान है। कोई आदमी महान बनता है जोड़ के काट के? कभी कोई महान बना है? बुद्ध ने कहा, अब तू मेरी गर्दन काट दे, बात खत्म हो गई। मगर याद रख, जिन गर्दनों को तू जोड़ नहीं सकता, उसे काटने का तुझे कोई हक नहीं है। और जोड़ तो कुछ बात हुई कि दुनिया तुझे याद रखी। तभी उसने फरसा अपना फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। वह अंगुलीमाल तब से ही बुद्ध का बिच्छू हो गया। उसका भय ऐसा था कि जब खबर फैल गई कि बुद्ध तो मारे नहीं गए, लेकिन अंगुलीमाल उनका बिच्छू बन गया, तो सम्राट अजातशत्रु तक उनसे मिलने आया, क्योंकि अजातशत्रु के भी उससे प्राण कपते थे। वह आया और उसने कहा, भंते, मैंने सुना है अंगुलीमाल बिच्छू हो गया है। विश्वास नहीं आता। अगर यह हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। यह मुझे विश्वास नहीं आता। मैं मान ही नहीं सकता। इसमें कुछ अफवाह, झूठी बात है। तू माने या ना माने, यह जो मेरे पास बैठा हुआ है यह वही है। वह वही बुद्ध के पास बैठ हवा कर रहा था। यह सुन अजातशत्रु ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा, यह पागल आदमी है, कुछ धोखाधड़ी की हो बन के बैठा हो, बिच्छू और एकदम हमला कर दे। बुद्ध ने कहा, तू तलवार भीतर रख, तलवार की कोई आवश्यकता नहीं है अजातशत्रु। यह अंगुलीमाल वह अंगुलीमाल नहीं, यह तो कोई और ही हो गया है। जब अंगुलीमाल गांव में भिक्षा मांगने गया, जैसा कि हर बिच्छू को जाना पड़ता था, वहां के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, दुकानें बंद हो गईं, लोग अपनी छतों पर चढ़ गए। लोगों ने पत्थर इकट्ठे कर लिए और कहते हैं जब अंगुलीमाल बीच सड़क पर था तो लोगों ने उसे पत्थर मारे, लेकिन अंगुलीमाल बीच में खड़ा रहा। उसके सर पर पत्थर पड़ते रहे और लहू बहता रहा। वह खड़े रहे, सिर्फ देखता रहा, अपने अंदर बुद्धम शरणम गच्छामि दोहराता रहा। बुद्ध को खबर मिली तो वह तुरंत ही आए। अंगुलीमाल की आखिरी घड़ी थी। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, तेरा क्या भाव है? आप और पूछते हैं। ठहरे हुए का क्या भाव, रुके हुए का क्या भाव? तेरे मन को कुछ हुआ अंगुलीमाल? अंगुलीमाल ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, देखता रहा, साक्षी था। अंगुलीमाल ने कहा, और होता भी क्या, मैं देखने वाला हूं, दृष्टा हूं। बुद्ध उससे बोले, अंगुलीमाल, तू ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर मर रहा है, तू अरिहंत हो गया। जब अंगुलीमाल मर गया तो और बिच्छुओं ने बुद्ध से पूछा,
भंते, अंगुलिमाल मरकर कहाँ उत्पन्न हुआ? तो बुद्ध ने कहा, बिच्छू, वो मेरा वह पुत्र परिनिवृत्त हो गया, परिनिर्माण को उपलब्ध हो गया, अब उसका जन्म नहीं होगा। अब वह जन्म मरण के पार हो गया है, अब वह वापस नहीं लौटेगा। तभी बिच्छुओं ने कहा, भंते, इतने मनुष्यों को मारकर? बुद्ध ने कहा, हां बिच्छुओं, सोए सोए उसने बहुत पाप किए, लेकिन जागकर उसने उन सारे पापों को काट दिया। ऐसे वह शून्य भाव में डूबकर निर्वाण को उपलब्ध हो गया है। लेकिन फिर भिक्षुओं ने पूछा, भगवान, उसे तो सन्यासी हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, तो उसने पुण्य किए कहा? बुद्ध ने कहा, कभी कभी पुण्य का एक छोटा सा क्षण भी यदि पूर्ण समग्रता से किया जाए तो सारे पापों को काट डालता है।